पूर्व सैनिक 1 रैंक 1 पेंशन को लेके जंतर मंतर पे 128 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इन लोगों की मांग आज तक मानी नहीं गई। सरकार है कि इनका सुध ही नहीं ले रही है। जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के कीमती समय दिए, आज उन्हीं को अपने मांग के लिए धरना प्रदर्शन फुटपाथों पे करना पड़ रहा है। आज गोपाल सर हमारे पास हैं, उनसे कुछ बातें करते हैं। गोपाल सर, कुछ नई ताज़ा 128 दिनों के दौरान जो भी कुछ हुआ है, कुछ बताएंगे? ताज़ा खबर तो हमारा फेडरेशन ऑफ वेटरन ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक जुलाई महीने के लिए कुछ कॉल इन रखा गया है। वो हमारा अर्जुन सिंह राठौड़ जी, जो हमारा प्रेसिडेंट है वेटरन एसोसिएशन का, उन्होंने अपने जुबान से ये वीडियो पूरा हिंदुस्तान का समस्त पूर्व सैनिक जवान जेसीओ तक पहुंचाया गया है। उसका खास बात यही है, जो आने वाला जो 2 जुलाई को जो हम लोग अपना हर राज्य में जो जवान जेसीओ भूख हड़ताल रखेंगे जिला हेडक्वार्टर के सामने। कितनी तारीख को? 2 जुलाई को। अच्छा। वो सवेरे 10 बजे से लेकर शाम को 4-5 बजे तक की जो प्रोग्राम है जिला हेडक्वार्टर के सामने वो हड़ताल रखेंगे। उसके लिए प्रशासन से पहले से परमिशन लेने वाला काम जो है वो सब का प्रचार हो रहा है हर जगह पे। जो अपना क्षेत्रीय भाषाओं का न्यूज़पेपर में भी डीएम ऑफिस सामने, तो क्षेत्रीय भाषाओं का जो न्यूज़पेपर में भी जो वार्ता आना शुरू हो गया आज का कल का डेट में। कई जगह से, उत्तराखंड से, हरियाणा, हर जगह से जो अपना न्यूज़ से निकलना शुरू हो गया न्यूज़पेपर में। तैयारी चल रहा उसका। उसके बाद हम लोग जो दूसरा हफ्ता में, जुलाई के जो दूसरा हफ्ता में, जो हम लोगों ने 30 अप्रैल को जो मेमोरेंडम दिया गया था समस्त सांसदों का जो हाथ में, वो सांसद सत्र भी शुरू होने वाला है। जुलाई को 15 तारीख के बाद शुरू होंगे, यही सुनने में आया था। ऐसे में जो हमने जो मेमोरेंडम हर क्षेत्र में, हर राज्य में दिया है, तो उसके बारे में उनसे दोबारा अपना एक्सर्विसमैन उनके साथ में पहुंचेंगे, उनको बजा के मिलेंगे और अपना लेटर का बारे में, उनके बारे में जो प्रक्रिया उन्होंने किया है उसके बारे में जानकारी लेंगे और ज़रूर मुद्दा को सांसद में उठाने के लिए दोबारा उनके पास रिक्वेस्ट करेंगे। ये प्रोग्राम है। उसके बाद जो जुलाई के महीने में जो 23 तारीख को यहाँ जंतर मंदिर में एक बड़ा रैली का भी आयोजन किया गया है। उसके लिए भी बढ़ चढ़ के हिंदुस्तान का समस्त पूर्व सैनिक यहाँ पहुँचेंगे। उसके लिए उनको जो ट्रेनें, टिकटें बुक करने वाला जो काम है वो भी उसको सुविधा के हिसाब से करने के लिए पहले से आह्वान किया हुआ है। और 26 जुलाई को हम लोग कारगिल डे का जो हमारा जो दिवंगत साथियों का श्रद्धांजलि के लिए हम लोग यहाँ दिया जलाने वाला काम करेंगे, जंतर मंतर पे करेंगे और प्रशासन से परमिशन लेके, क्योंकि ये प्रोग्राम जो है आम जनता भी करता है, जो सरकार भी करता है, जो कारगिल डे जो मनाने वाला काम, तो प्रशासन का कोऑपरेशन के साथ में हम लोग अपना बंदा को भी उसके साथ में लगाएंगे। उन्होंने दिया हुआ नफरी को लेकर हम उधर पहुँचेंगे। बाकी लोग यहाँ अपना जो श्रद्धांजलि अपना एरिया पर देते रहेंगे। ये हमारा पार्लियामेंट घेरने के जो डेट थी उसको आप बताइए। पार्लियामेंट घेरने वाला जो बात है, जो हमारा मानसून सत्र जो शुरू हो जाएंगे, जो सांसद हमारे लिए अंदर जो शून्यकाल में हो या उनका टाइम पर हो या क्वेश्चन आंसर का जो टाइम हो, उसी में उन्होंने हमारा मुद्दा उठाएंगे। अगर वो हमारा मुद्दा उठा रहा है कि नहीं, हमने ये देखेंगे। अगर आप मान लो उन्होंने हमारा बात अगर उसके अंदर चर्चा नहीं चलने वाला बात है, तो फिर हमको आर पार का लड़ाई करना पड़ेगा, जो कि हम लोग ने जो काफ़ी दिन से यहाँ बैठे हैं। हम जानता हूँ हमारा जो बात सरकार तक पहुँच चुका है, लेकिन उन्होंने हमको इसलिए नहीं बुला रहा है, जो हमारा संगठन उनके सामने है ही नहीं, जो पहले से जो प्रक्रिया बना कर रखा था। जो आपकी फेडरेशन नई वाली बनी है उसका आपने इंट्रोडक्शन वहाँ दिया नहीं क्या? लेटर दिया नहीं कि भाई हमारी फेडरेशन पूर्व सैनिकों की बन गई है, अब जो भी बात करेंगे हमसे करेंगे, वो अभी दिया नहीं है? उनको इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है। हमारा अर्जुन सिंह राठौड़ साहब जो हमारा प्रेसिडेंट है वेटरन एसोसिएशन का, उन्होंने स्वयं हस्ताक्षर किया हुआ एक लेटर हम माननीय प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी, रक्षा मंत्री जी को दिया है, रिसीव किया हुआ है। उसमें हमने लिखा है हमारा जो गैर राजनीतिक और गैर अधिकारी का जो संगठन जंतर मंतर में अनशन में बैठा है और भविष्य में किसी भी वार्तालाप करना है, हमारा संगठन का ही बुलाना है, हमारा प्रतिनिधित्व करने वाले को बुलाने के लिए जो बताया गया है। और इसका रजिस्ट्रेशन का प्रक्रिया भी जो अंतिम चरण में चल रहा है,
जैसे होने के बाद वो ज़रूर हमको बुला लेंगे। अगर उनको नहीं बुलाने वाला बात है हमारा मान लो हमारा संगठन अगर बनने के बाद हम ज़रूर उनसे जाके मिलने वाला काम भी शुरू करेंगे। एक बात है इसमें ये भी बात है हमारा आम लोगों को इसके बारे में जानकारी बहुत कम है। जो हमारा ग्रामीण क्षेत्र में जो पुरुष सैनिक रहता है उनको भी इसकी जानकारी बहुत कम है, जो कि इतना दिन से हमारे पास फ़ोन भी आता है, आप लोग इतना दिन से 127 दिन से बैठा हुआ है सर, कुछ बात हो गई। आज भी मेरे पास फ़ोन आ रहा था, वो ये पूछता से इतना दिन से गवर्नमेंट क्यों नहीं सुनता। तो मैं आप ये चैनल के जरिए ये कहना चाहता हूँ, जो कि हमारे बारे में बात करने के लिए जो संगठन था सरकार के सामने, चुनाव से संगठन बनता है, उसका अंदर पदाधिकारी बनता है, अफसरों के साथ में बनता है, अफसर जैसे जवान का संगठन होता है, वो इंडियन एक्स-सर्विसमैन लीग होता है। तो इंडियन एक्स-सर्विसमैन लीग को ही बुलाएंगे, जो कि हमारा भी मेमोरेंडम अगर सरकार के पास पहुंचता है तो ज़रूर सरकार जो इंडियन एक्स-सर्विसमैन को बुलाता है, एक्स-सर्विसमैन लीग को बुलाता है, तो वो उसमें जो प्रेसिडेंट है वो चुनाव से प्रेसिडेंट बना हुआ है, वो सरकार को बता देता है। जो जंतर मंदिर में बैठा हुआ है उनके साथ में हमारा वार्ता चल रहा है, हम पुराना जैसा हम इकट्ठा होके ही आएंगे, इसी जैसे गवर्नमेंट को बताता है। तो ऐसे में गवर्नमेंट हो सकता है पुराना टाइम से जो चला हुआ 75 साल से चल के आया हुआ एक संगठन है, 75 साल से जो चल रहा है, जो चुनाव साल में चुनाव होता है, उसमें पदाधिकारी बदलता है, इस जो हमारे जैसे जवान उनके साथ में बैठता है, यही होते रहता है। तो ऐसे में जो सरकार उनका बात सुनता है, लेकिन हमारा संगठन अभी बना रहा है पहले बार, इसलिए इसके लिए टाइम लग रहा है, जो कि ये संगठन ना बनने वाला काम हो रहा था यहाँ, ये सबको पता है। जो हम लोगों का अनशन अनिश्चितकालीन यान जो चल रहा था उस टाइम पर बाधा डालने के लिए, हमें यहाँ से भगाने के लिए ही लगे थे हमारा अफसर। अभी को तो अभी कोई दिक्कत तो नहीं आ रही पुलिस से या किसी तरीके से? नहीं, अभी कोई दिक्कत नहीं, जंतर मंतर में बैठने में कोई दिक्कत नहीं है ना अभी कोई दिक्कत नहीं है, हमें परमिशन दी है। आज 128 दिन हो गए सर, क्या नाम, अभी आज कहाँ से लोग आए हुए हैं? आज हमारे पास पंजाब से आया हुआ है, जो एक टीम पंजाब से है और एक टीम हमारा अभी राजस्थान से जो आके बैठा हुआ है, और वकीलों का टीम है, एक हमारे ADMC करके बोलता है, वकीलों का टीम आके बैठा हुआ है। बागपत से भी तो बागपत से लोग आ रहा है, अभी रास्ता में है, वो भी आ रहा है, वो हमारा खाना वगैरह प्रबंध किया हुआ है, उस पर लेके आ रहा करके बोला। बारिश का ही मौसम है, हर जगह पर बारिश भी है, तो वो भी पहुँचेंगे। और दूसरी बात है, जो एक ख़ास मैसेज, आपने सवाल नहीं पूछ रहा है लेकिन मैं बता रहा हूँ, हमारा प्रेसिडेंट अर्जुन सिंह राठौड़ द्वारा अभी 3 दिन पहले एक वीडियो जो सरल भाषा में जो रिलीज़ किया गया, ख़ास तौर पर उसमें क्या है, हमारा ये संगठन जितना भी यहाँ काम कर रहा है, यहाँ काम कर रहा है, हमारे साथ में हाथ मिलाया हुआ कई संगठन है, एक महासंगठन बन चुका है, लेकिन संगठन अपना भी जो क्षेत्र में जो हमारा साथ में रजिस्ट्रेशन देने के बावजूद भी उनका एक सोच है, जो हमने उनके साथ हाथ मिलाया है, हमारा संगठन हाथ मिलाया है, हमें हमारा संगठन का पदाधिकारी है, बहुत बड़ा कोई पद जो नई दिल्ली में बैठा हुआ हमको देंगे, इसलिए वो अपना जगह पर फेडरेशन बना रहा है, आपस में बनना चाहिए, हर संगठन बनना चाहिए। हर संगठन का जो एम क्या होता है, जो सैनिक का कल्याण या सैनिक पुनर्वास, यही मुद्दा रखता है, बनाता है, कई सालों से बना हुआ है, 75 साल से बना पड़ा है, 1983 में भी बना हुआ है, जो इतना साल में भी संगठन बनने के बाद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर भी इसमें कई इनका रजिस्ट्रेशन रहता है, मीटिंगें रहता है, तो वहाँ जाके जो बैठ जाता है अफसर, सामने लाइन में बैठे रहता है, तो अफसर जो बोलता है उसमें हाँ से हाँ भर के ही निकल के आता है। इसी का ही नतीजा अभी हम लोगों को जो फ़ायदा उन्होंने उठाया, अफसर के साथ में बैठ के बात कर रहा है, तो जो उसमें पदाधिकारी बैठता है, जनता तो उस टाइम पर कहाँ रहता है, वो तो अपना क्षेत्र में रहता है, लेकिन पदाधिकारी आता है, हमारा जो रैंकों का ही आता है, तो लेकिन अफसर जो बोलता है वही होते रहता है। तो अभी जीता जाता है। एक बात है, हमारा जो पेंशन का जो टेबल आके देखा है, तो हम लोगों को उसमें कुछ नहीं, प्रधानमंत्री जी भी बोल रहा है बहुत पैसा दिया है, लेकिन हम तक नहीं पहुंचा है। हम उसी के विसंगतियों को ही जो गिना के हमने मेमोरेंडम दिया, लेकिन सरकार ने उसके ऊपर सूद तक नहीं लिया अभी तक, जो कि अफसरों के साथ में फिर खेल रहा है, फिर हमें तोड़ने में लगा है, उसी में भी हमारा ही रैंक लगे है। जो उनको एक बात है, मैं ये आपका चैनल से कहना चाह रहा हूँ, हर संगठन के अंदर बैठा हुआ है हमारा JCO जवान, अपना पैसा दे रहा है, जो अपना नौकरी, अपना पुनर्वास के लिए जो अपना सामने जो संगठन बता रहा है, उनको ऊपर विश्वास करके बैठा हुआ है। लेकिन उन्होंने ये इतना साल से, अभी एक एग्जाम्पल है, हमारा ये OROP 2 2019 जुलाई में ड्यू है,
2019 जुलाई में देना था तो क्यों नहीं दिया। तभी से लेकर 2023 का जनवरी में इसको हमको ये दिया गया है 4 साल के बाद। तो ये 4 साल इसको विलंब करने का कारण क्या था। हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी बोल रहा है हमने इतना करोड़ रुपये दिया है। इतना करोड़ रुपया ना होने के वजह से ये रुका नहीं था। इसको ऊपर कुछ विसंगति करना था, हमें धोखा देना था। हमारा नफरी के साथ में जो हमारा अफसरों ने वहाँ अपना फ़ायदा उठा रहा था। 4-5 साल इसको विलंब करके हमें इस बार दे दिया था। इसके पीछे भी मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, आप लोगों ने खुद ही सुना होगा जो कोर्ट केस भी चल रहा था। कोर्ट केस में पिटिशनर का कॉलम में हमारा रैंक भी रहता है, लेकिन उनको कोई ABCD नहीं पता है। अफसरों ने ऐसे नाम उसके अंदर डाल देता है, लेकिन ऐसी भ्रम फैलता है पूरे हिंदुस्तान के अंदर। ये जंतर मंतर में भी बैठा है, इनको सब पता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमको तो हमने यहाँ 20 फरवरी से बैठा हुआ विसंगति लेके। मैं उसके पीछे की कहानी बता रहा हूँ। ये 4-5 साल ये केस चला। तो ये केस में जो सरकार ने 3 महीने का टाइम मांगा देने के लिए, जो फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो 3 महीने का टाइम भी दिया। ऐसे 3 महीने में 2 बार टाइम लेने के बाद जो आखिरी जो दिसंबर महीने की बात बता रहा हूँ, दिसंबर 2022 में 15 तारीख को जो कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में हमारा यही बात चला, तो उसी टाइम पर सरकार ने फिर 3 महीने का मांग किया। हमें इसको विसंगति मतलब इनका टेबल नहीं बना, JSU जवान का जो टेबल बना नहीं है, तो टेबल तैयार करने के लिए हमें 3 महीने का टाइम और चाहिए करके सरकार ने जो सुप्रीम कोर्ट को ऊपर गुजारिश की। तो मार्च 15 तक टाइम दिया। मार्च 15 मतलब 2023 का मार्च 15 तक 3 महीने बढ़ा के दिया। तो 3 महीने टाइम लेने के बाद दिसंबर 15 तारीख को ये, इसके बाद दिसंबर 23 तारीख को जो हमारा राज्यसभा में घोषणा कर दिया, OROP डिक्लेयर कर दिया। जो 2019 से देना था उसको उन्होंने दिसंबर 22 तारीख को राज्यसभा में मोहर लगा दी, 1 हफ्ते के अंदर। तो 3 महीने का टाइम लेने के बाद पीछे से भी 3-3 महीने का टाइम मांगा है। उस टाइम पर क्लियर जो सुप्रीम कोर्ट में बोला है हमें और टाइम चाहिए, मैं इसको वर्कआउट नहीं किया है, लेकिन 1 हफ्ते के अंदर हो गया। 1 हफ्ते के अंदर होने के बाद 23 तारीख होने के बाद उसी महीने का 28 को हमारा सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के जो टीम रक्षा मंत्री से मुलाकात भी किया। मुलाकात करने के बाद यही बात थी, इतना जल्दी कैसे तैयार हो गया। तो हमें उसी टाइम पर हमको सिग्नल मिल चुका था हमारा साथ में धोखा हो रहा है। तो उन्होंने यही बोला है आप लोग अपना संज्ञा बल दिखा देना। तो संज्ञा बल दिखाने वाला बात है, वो एक मजाक की तरफ से सरकार भी सोचते थे, एक मजाक की तरफ से हमारा अफसर भी सोचते थे। जो अफसर सरकार को बोल देता है आप संज्ञा बल के बारे में बता देना। तो बिल्कुल सरकार भी क्या सोचा, इनका बात के ऊपर विश्वास करके जो जनवरी के महीने में 20 तारीख को सर्कुलर नंबर 666 आउट कर दिया। जैसे वो सर्कुलर बाहर आ गया तो पता चला उसी के अंदर JSU के लिए 0 बैलेंस, मतलब रिफंड का स्टेज बन गया। लेकिन रिफंड नहीं कर रहा है, रिफंड का रेट दिखा रहा है। तो 2014 का बाद जो भी रिटायरमेंट हुआ है प्रीमेचर रिटायरमेंट, उसको अलग कर दिया। 2014 का पहले वालों को, प्रीमेचर वालों को शामिल कर दिया। और JSU को अगर नहीं मिलता है तो JSU को फैमिली को भी नहीं मिलता है। तो एक बड़ा टीम उसमें से आउट हो गया, बिल्कुल 0 बैलेंस में। उसके बाद 2014 का बाद जो रिटायरमेंट है जो प्रीमेचर, उसके लिए भी कुछ नहीं देना है। 2014 का पहले वालों को मिल रहा है। जैसे मान लो सिपाही से लेकर हवलदार तक के जो रैंक है उनके लिए उन्होंने मामूली सी जो ये किया है 16,000 रुपये, 800 रुपये से 16,000 रुपये का बढ़ोतरी हुआ था। उसका एरियर करीब 1 लाख का आसपास बना। वो 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में बांधने वाला घोषणा भी हो गया। तो यही हुआ था उसका साथ। मतलब ये इतना जल्दी ये टेबल को आउट कैसे कर दिया। अगर 3 महीने का टाइम लिया है तो 3 महीना उसको वर्कआउट करना था, हमारा किसी प्रतिनिधित्व करने वाला को उसके साथ में शामिल करना था। तो शामिल तो किया है। मैं बता रहा हूँ जितना संगठन बना है, जितना संगठन का पदाधिकारी दिल्ली में आ रहा है, जो मीटिंग हम लोग यहाँ बैठने के बाद भी कई बार मीटिंग चला, तो ये मीटिंगों में जो अफसरों के साथ में हाँ से हाँ बरस के जाता था। तो हम लोग ने एक घोषणा ये किया, जब सबका सैनिक संघर्ष कमेटी जब आया था तभी से लेकर जो रक्षा मंत्रियों से कई बार मिला हुआ है। मैं आपको ये भी बता देता हूँ, जब 2015 में जो सतवीर सिंह साहब का जो धरना चल रहा था सबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने उसके लिए अलग मंच बना के अलग से बैठा था, लेकिन हमारा गोद में कोई नहीं थे, खाली थे, योगी अफसर का गोद में सभी रहता है।
तो उसी टाइम पर रक्षा मंत्री से मिलने के लिए एक मांग करते हुए सबका सैनिक संघर्ष कमेटी मेमोरेंडम दिया था रक्षा मंत्री को, लेकिन वहाँ ऐसे कानून था कोई जवान जेसीओ रक्षा मंत्री से मिल भी नहीं सकता। तो हमारा सबका सैनिक संघर्ष कमेटी का जनरल सेक्रेटरी हरपाल सिंह ने जो स्वयं खुदकुशी करने का जो लेटर निकाल कर सरकार को देते हुए आत्महत्या करेंगे करके सरकार को जो कटघरे में खड़ा कर दिया, वाटर टैंक को ऊपर तक चढ़ाओ, तब जाके रक्षा मंत्री से मिलने का मौका मिला। पहले बार हमारा रक्षा मंत्री, आपको पता था, फाइनेंस मिनिस्टर और रक्षा मंत्री दोनों एक ही थे, अरुण जेटली जी से मिला तो अरुण जेटली साहब ने मजाक के लिए यही कहा, पहली बार आ रहा है ना, पहले ऐसे कहा जो आरोपी के बारे में चुनाव को पहले तो बताया है, चुनाव को पहले जो भी बोलता वो सब चीज़ इम्प्लीमेंट थोड़ी होता है, वो तो चुनाव का एक प्रक्रिया है, उन्होंने यही बोला। लेकिन आज हमारा साथ में अरुण जेटली साहब नहीं है। हम दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि दे रहा हूँ, जो कि ऐसी जो बातें कह के गया है, लेकिन किसके लिए कहा है, जो गोली का सामना करने वाला एक टीम ऑलरेडी वहाँ जो बॉर्डर में मौजूद है और जो सामने आया हुआ है उसमें अफसर ना होने के कारण उन्होंने ऐसे कहा। उसके बाद जो अपना मनोहर पारिकर साहब थे, उनको गोवा से इस्तीफा दिला के, मुख्यमंत्री थे गोवा का, उनको यहाँ लेकर आके रक्षा मंत्री बनाया था, सबको पता है। वो उन्होंने ही हमारा वार फर्स्ट जो हमारा इम्प्लीमेंट किया है, उसी में भी प्रीमेच्योर रिटायरमेंट वीआरएस करके जो जवानों का पेट में लात मारने वाला टेबलें निकाल दिया। तो रक्षा मंत्री से मिलने के लिए जो किया, तो रास्ता तो साफ था, पहले जो मिल नहीं सकता था अब मिलने का साफ हो गया, जाके मिला। कि जो हमारा जो सबका सैनिक संघर्ष कमेटी जब भी मिलने जाता है तो उसका साथ में कोई अफसर नहीं होता था, जो जवान जिस हुई जाते थे, 4 आदमी 5 आदमी को मिलने का मौका मिलता है। जाके पारिकर साहब से भी मिला। पारिकर साहब ने जो गलत शब्द कहा, जिससे जवान काम नहीं करते हैं, अफसर की वजह से देश बचा हुआ है, और जवान जो लड़ाई के मैदान में जवान जो जाके सो जाता है, नहीं तो कट मारता है और खाने पीने में लग जाता है, इसी जैसा बातें कहा। जो अफसर जो लड़ाई लड़ता है, इसलिए अफसरों के लिए ज़्यादा इतना सुविधा क्यों दे रहे हो, हमको धोखा देके, यही जो सवाल का जवाब थे